सीक्वेंस एंड सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक से ए और प्रोग्रेशन से पी लेके हम इसे ए पी भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें समांतर श्रेणी लिखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब समय ज़्यादा लगता है और ए पी थोड़ा आसान भी होता है, समय भी कम लगता है, इसलिए हम समांतर श्रेणी के लिए ए पी लिख देते हैं। अब समांतर श्रेणी होती क्या है उस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि वह श्रेणी क्या होती है। श्रेणी हमने अभी पढ़ा था ना कि T1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह जितने भी पद उनको जोड़ दो तो वह श्रेणी कहलाती है। लेकिन वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है, यानी क्रमागत पदों का अंतर यानी क्रम से आने वाले पदों का अंतर समान होता है, यानी T2 माइनस T1 समान होता है। तो इसका मतलब यह दूसरे के भी समान होगा, यानी T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 बराबर Tn माइनस Tn माइनस 1। मतलब n की जगह हम कुछ भी रखें और दूसरा उस n में से एक घटा दें। जैसे यहाँ n की जगह 2 रखे हैं और यहाँ n की जगह 2 रखेंगे और इधर जगह Tn माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, यानी इसका मान हो जाता है 1, यानी T1। तो इसमें दिया क्या है, वह श्रेणी या एक तरह से श्रेणी है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। इस क्रमागत पदों का अंतर जो समान रहता है यानी ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे डी से डिनोट कर देते हैं। डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। दो पदों का अंतर समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब वो अब देखते हैं कि यह तो एक श्रेणी है, लेकिन जब इसका अंतर, इनके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी यानी यह पहले सीरीज था, अब अंतर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो यह एक प्रोग्रेशन हो जाता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पदों का अंतर इसमें दिया है तो अब क्वेश्चन आएगा कि पदों का अंतर मतलब यह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो यह जो पदों का अंतर होता है ना, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यह शून्य भी हो सकता है। लेकिन जब शून्य होगा तो एक अलग केस का समांतर श्रेणी बन जाएगा। इसलिए जो पदों का अंतर होता है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समांतर श्रेणी को कैसे लिखेंगे, तो जैसे किसी श्रेणी के पहले पद को मान लेते हैं ए, यानी जो ए है उसका प्रथम पद है, इनके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। डेफिनेशन के अनुसार मान लेते हैं दूसरा पद या T2 है या T1 है या T3 है या T4 है, और हमें इसका अंतर निकालना है, यानी हमारा क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, ए धन डी माइनस ए, यानी मान आ जाएगा हमारा डी, ए माइनस ए शून्य, डी बचा यानी डी, या यही बराबर है किसके, T4 माइनस T3, क्योंकि यह भी तो क्रमागत पद हैं। तो T4 माइनस T3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए धन 3D माइनस ए धन 2D। इसको भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। मतलब हमने जो सीरीज बनाई है यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है। या हम समांतर श्रेणी को एक और तरीके से देख सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें प्रथम पद में हम कोई संख्या जोड़ते या घटाते से जो हमें सीरीज प्राप्त होता है वह समांतर श्रेणी कहलाती है। सीरीज यानी जो श्रेणी प्राप्त होती है वह समांतर श्रेणी होती है। मतलब हमने पहला पद ले लिया ए, इसमें हमने डी जोड़ दिया तो दूसरा पद मिल गया ए धन डी। अब ए धन डी में भी डी जोड़ देंगे तो यहाँ एक डी में एक डी और जोड़ देंगे तो 2D हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए धन 2D। इसमें एक डी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए धन 3D। यानी हम देखें तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, या पहले पद में हम किसी फिक्स नंबर यानी डी को जोड़ते जाए या घटाते जाएँ, उससे जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी होती है। अब हम देखते हैं, अभी देखें कि ए क्या होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है, पदों का अंतर यानी सार्व अंतर, यानी यह कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था, जब इसको पढ़ रहे थे अंतर समान रहता है तो वहीं लिखा है कि डी इज इक्वल टू Tn माइनस 1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T21 माइनस T20। मतलब क्या है, यह भी क्रमागत पद है, क्रमागत पद मतलब जब 2 है तो उसमें से पहले को घटाएंगे, 4 है तो 4 में से तीसरे वाले को घटाएंगे, अगर 20 है तो 21 है तो 20वें वाले को घटाएंगे, अगर 1000वां पद है तो उसमें से 999वां पद घटाएंगे। उसी तरह हम देखें, हमें जब भी अंतर निकालना है तो वह दो क्रमागत पदों का अंतर निकालना है, और वो जो
अगर सभी क्रमागत पदों में अगर अंतर निकालें, अगर सबका अंतर समान रहता है तो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है। क्या जैसे हमने एग्जांपल एक बार लिया था, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह तो हमारा अनुक्रम था, ये अनुक्रम क्रमागत दिया गया है। लेकिन हम यहाँ जब देख लें इसको, जब इस तरह के लिख दें जोड़ने वाले कंडीशन में, जो धन 4, धन 6, धन 8, धन 10, धन 12, धन, तो ये हमारा श्रेणी हो गया, श्रेणी। लेकिन किसी विशेष पद के लिए हमें कोई व्यापक रूप दे दिया हो क्या, या कोई दूसरा नियम दे दिया, जैसे कि मान लें Tn के लिए कोई रूल दे दिया, Tn = n² - 1, तो यह क्या हो जाता है, हमारा श्रेणी हो जाता है, लेकिन अब हम इस श्रेणी हो गया, यह तीनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम श्रेणी में देखें कोई अनुक्रम जिसके सभी, जब इन अनुक्रम के सभी पदों को जोड़ देंगे तो वो श्रेणी बनता है। लेकिन अगर इस श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्रमागत पदों क्या है। इसमें पहला पद क्या है, T1 कितना है, 2, दूसरा पद T2 कितना दिया है, 4, तीसरा पद कितना दिया है, 6, चौथा पद कितना दिया है, 8, पाँचवा पद कितना दिया है, 10, और छठा पद कितना दिया है, 12। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 2 है, यानी हमारा प्रथम पद को क्या लिखते हैं, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A, यानी A हमारा कितना है, 2। और जो सार्वअंतर होता है, जो सार्वअंतर होता है उसको हम लिखते हैं D से। सार्वअंतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी हम T2 - T1 ले लेते हैं। T2 - T1 कितना हो जाएगा, 4 - 2 यानी 2, या दो क्रमागत पदों का अंतर है। जरूरी है कि हम इसी क्रमागत को लें, आगे वाला भी लें थोड़ी, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम सिर्फ T2 - T1 को ही लें, हम T6 - T5 को भी तो ले सकते हैं। T6 - T5 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, T6 का मान कितना है, 12, T5 का मान कितना है, 10, इसको निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। या हम T5 - T4 निकालें तो भी आ जाएगा, T5 कितना है, 10, T4 कितना है, 8, इनका अंतर ले लें तो 2। यानी हम देख रहे हैं जो हमारा सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, यहाँ सभी कंडीशन में समान है, यानी हमारा सार्वअंतर कितना है दिया है, 2। अब हमें समांतर श्रेणी में क्या चाहिए था, एक सार्वअंतर समान होना, यानी यह एक समांतर श्रेणी है। ये एग्जाम्पल भी हमने देखा, डेफिनेशन भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया कि माना प्रथम पद कितना है, A है, क्योंकि हमने अभी देखा माना प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A है, तथा सार्वअंतर D है। तब हमारा वो श्रेणी क्या होगी, समय श्रेणी हो जाएगी, प्रथम पद A, दूसरा क्या होगा, प्रथम पद में सार्वअंतर जोड़ेंगे D, अब उसमें सार्वअंतर जोड़ेंगे A धन D में एक और D जोड़ेंगे तो A धन 2D, A धन 2D में एक और D जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा A धन 3D, इसमें एक और D जोड़ेंगे तो A धन 4D, इसी तरह हमारा चलता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम यह तो हमारा एक अनुक्रम बन गया। अब इसमें इसका क्रमागत पदों का सार्वअंतर या क्रमागत पदों का अंतर जो वो कांस्टेंट है, यानी फिक्स है, यानी हमारा सार्वअंतर कितना है, D, प्रथम पद A, तो हमारा जो इसका समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, A धन D धन A धन 2D, क्योंकि पहले इसको श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी के लिए क्या कहते हैं, अनुक्रम के सारे पदों को जोड़ देते हैं, तो सारे पदों को जोड़ते हैं, A धन 3D धन A धन 4D धन, इसी तरह जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A धन ND। ओके, अब इस चीज़ को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या है, यानी T1 कितना है, T1 हमारा है A को हम लोग यह नहीं लिख सकते हैं कि A = A धन 0D, 0 में भी किसी से गुणा करो तो 0 होगा, और 0 को किसी संख्या में जोड़ो तो उतना ही रहेगा, यानी इसको हम A धन 0D लिख सकते हैं। अब 0D को हम क्या लिख सकते हैं, 0D को लिख सकते हैं A धन 1 - 1D। ओके, करेक्ट, क्योंकि 1 - 1 0 का गुणा D में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 धन A यही रहेगा T1 के बराबर। और T2 कितना है हमारा, T2 है दिया कि T2 दिया हमारा कि A धन D, इसको हम क्या लिख सकते हैं, D को क्या लिख सकते हैं, A धन 2 - 1D लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 - 1 1D, A धन 1D, यही दे दिया हमारा T2। अब हमारा जो T3 है उसको क्या लिख सकते हैं, T3 को लिख सकते हैं A धन 2D, इसको भी हम आगे लिख सकते हैं क्या, A धन 3
-1d। ये इसको हम माइनस करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम इसको जनरल तरीका निकालने इसको जो सॉल्व करने का हम एक जनरल तरीका निकाल रहे हैं। जनरल तरीका निकालने के लिए मतलब क्या है कि हम जिस पद को लें हमारा रिजल्ट भी उसी पद के टर्म में आना चाहिए। यानी हमने यहाँ t1 लिया तो d भी 1 के फॉर्म में आया, यहाँ t2 लिया तो यहाँ d के लिए भी 2 आया, यहाँ t3 लिखे तो यहाँ भी d के लिए 3 निकला। मतलब एक जनरल देखना है कि अगर 3 निकालना है तो d के लिए भी 3 आएगा, 2 निकालना है तो d के लिए भी 2 आ जाएगा। उसी तरह हमारा जो t4 कितना आया है, t4 आया है a-3d, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो t4 कितना है a-3d। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a-4 -1d। हम लोग इस चीज़ में देखते जा रहे हैं कि जिस पद को हम निकाल रहे हैं उसमें से हम एक को घटा रहे हैं। यहाँ भी एक घटाएं, यहाँ पहला पद निकालें तो पहला 1 लिखें, उसमें से 1 घटाएं, यहाँ दूसरा पद लिखें तो 2 लिखें, उसमें से 1 घटाएं, यहाँ तीसरा पद लिखें तो 3 लिखें, उसमें से भी 1 पद घटाए हैं, यहाँ चौथा पद लिखे हैं तो यहाँ भी 4 लिखें, लेकिन इसमें से भी एक पद घटाएंगे। तो हम लोगों का जो n होगा वह क्या होगा, क्योंकि हमने देखा ये जो n का मान जो वैल्यू n का मान जो यहाँ रहेगा उसमें से 1 घटा दे रहे हैं, तो हमारा tn कितना आ जाएगा, a-n -1d। ओके, कैसे, ये तो हमारा एक जनरल तरीका हो गया कि tn = a-n -1d। मतलब अगर हम n की जगह 1 रखें, जैसे इसी n की जगह हम 1 रखें तो t1 हो जाएगा। t1 का मान कितना हो जाएगा, a-n n का मान 1 -1d, यानी यही वैल्यू निकल गई। ये जनरल आ गया। t2 रख दें, t2 क्या हो जाएगा, a की जगह 2 रख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख दे रहे हैं तो 2 -1d, यही आ गया t2 का मान। n की जगह हम 4 रख दे रहे हैं तो t4 क्या हो जाएगा, t4 हो जाएगा हमारा a-4 -1d। यानी हमने एक चीज़ निकाल दिया कि अगर हमें प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो हम n वां पद भी निकाल सकते हैं। तो n वां पद क्या आ जाएगा, tn = a-n -1d। यानी ये हमारा एक फार्मूला हो गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये बहुत सारे सवालों में यही फार्मूला यूज होगा कि हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दिया है, सार्वंतर d दिया है, तो हमें n वां पद ज्ञात करना है, तो n वां पद ज्ञात कर लेंगे। क्या यह भी दिया हो कि n वां पद दिया हो, प्रथम पद भी दिया हो, हमें ये सार्वंतर नहीं दिया हो तो हम सार्वंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये जो 3 वेरिएबल tn, a और d, इनमें से अगर हमें कोई भी 2 पता हो तो हम तीसरे को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसमें कुछ सवाल हल कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी के हमने जो फार्मूला प्राप्त किया है कि n वां पद को कैसे प्रथम पद और सार्वंतर के रूप में कैसे निकालते हैं, उस फार्मूले के अनुसार हम देखते हैं। एक सवाल है कि समांतर श्रेणी 4 धन 7 धन 10 धन ... का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद यानी n वां पद, n कितना है हमारा 20, यानी हमें t20 ज्ञात करना है। हमने tn का फार्मूला पढ़ा था, tn क्या होता है, a-n -1d। ओके, यही होता है। इसमें हमारा प्रथम पद क्या है, a क्या है हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है 4, a = 4, और हमारा d क्या है, सार्वंतर यानी 2 क्रमागत पदों का अंतर। इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है मतलब किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी d बराबर हमारा इस दूसरे और पहले का अंतर ज्ञात कर लेते, क्या आ जाएगा हमारा 7 - 4 = 3। यानी हमारा a दिया है 4, d = 3, और हमें पूछ रहा है 20वां, तो 20वां पद के लिए हम क्या करेंगे, t20 = a का मान कितना दिया है 4, यहाँ n क्या है 20, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना तो हो जाएगा 20 - 1, d कितना है 3, हो जाएगा 4 धन 20 में से 1 जाए 19 × 3, यानी 4 धन 19 या 57, यानी हमारा आ गया आंसर 61। यानी समांतर श्रेणी 4 धन 7 धन 10 का 20वां पद 61 है। ओके, अगर हम इसमें चीज़ में एक और समझ लेते हैं कि अगर हमें दे दिया कि ये जो tn है ये आखिरी पद है, यानी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सिंपली हम tn के साथ साथ इसको l भी लिख सकते हैं। l का मतलब यह लास्ट टर्म से रिलेटेड है l, यानी अगर हम l लिख दे तो समझ जाएंगे l क्या हो जाएगा हमारा a-n -1d, या कभी कभी यह भी दे सकता है। यानी यहाँ में समझना होगा ये जो tn का मान है
उसे हम एल भी मान सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि जो टी एन ही है वो लास्ट पद है या आखिरी पद है, उसे एल भी मान सकते हैं। समांतर श्रेणी के में अब हम आगे क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है कि श्रेणी 6 धन 10 धन 14 धन डट का 25वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी 102 धन 105 धन 108 का कौन सा पद 210 है। और श्रेणी 8 धन 12 धन 14 धन 16 16 धन डट धन 124 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमने अभी पढ़ा था कि जो nवां पद का रिलेशन जो होता है टी एन इज इक्वल टू ए धन n माइनस 1 डी, इसमें हमें 3 वेरिएबल थे, यानी टी एन था, ए था और डी था। टी एन डायरेक्ट रिलेशन था एन से, यानी अगर हमें एन पता है तो टी एन भी पता है, यानी 3 वेरिएबल थे, एन था, ए था, डी था। यानी अब हमें इनमें से अगर कोई 2 पता हो तो हम तीसरे को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले सवाल में क्या दिया कि इसका 25वां पद ज्ञात करो। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा इसमें क्या दिया, प्रथम पद कितना दिया है 6, यानी ए कितना दिया है 6, और सार्वंतर यानी डी कितना दिया है, यह श्रेणी है तो किसी भी 2 क्रमागत पदों का अंतर निकाल सकते हैं। तो हमें पता चलेगा, यानी 10 माइनस 6 या बराबर 4, यानी ए पता है, डी पता है, हमें 25वां पद ज्ञात करना है। तो 25वां पद के लिए हमें एन कितना दिया है 25, तो हमारा टी 25 कितना आ जाएगा, ए धन एन माइनस 1, यानी 25 माइनस 1 इंटू 4, यानी ए कितना है 6 धन 25 माइनस 1 इंटू डी यानी 4, ये कितना हो जाएगा 6 धन 24 धन 4, 24 गुणे 4 धन नहीं गुणे 4, 24 गुणे 4 है, ठीक है, क्योंकि गुणा है। तो 24 चौका 96, 96 6 102, यानी हमारा जो 25वां पद है वो कितना है 102 है। पहले सवाल के लिए हमारा 25वां पद कितना आया 102। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं दूसरे। हाँ, दूसरे सवाल में हमें दिया है कि समांतर श्रेणी 102 धन 105 धन 108 का कौन सा पद 210 है। यानी हमें इसमें पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या है। इसमें हमें लास्ट टर्म दिया है, यानी टी एन दिया है कितना 108, मतलब हमें लास्ट जो टी एन दिया है वो दिया है 210, प्रथम पद दिया है 102, सार्वंतर भी दिया, हमें एन पूछा है। तो हम लोग फार्मूला में रख देते हैं। तो हमारा ए क्या है 102 और डी क्या है, डी हमारा है 2 क्रमागत पदों का अंतर, यानी 105 माइनस 102, यानी आ जाएगा 3। हम चाहें तो 108 माइनस 105 करेंगे तब भी 3 आएगा। और हमें टी एन कहते हैं, यानी कौन सा पद 210 है। तो मान लेते हैं यनवा पद, माना यनवा पद 210 है। तब जो टी यानी जब टी एन कितना हो जाएगा हमारा 210। ओके, अब इसके फार्मूले के अनुसार हम रख देते हैं। तो टी एन कितना है 210 बराबर ए कितना है 102 धन एन माइनस 1, यानी एनवा पद है तो एन माइनस 1, डी कितना दिया है 3। ओके, अब हम क्या करते हैं 210 इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 210 माइनस 102 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, यानी 210 में से 102 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 108 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देते हैं। 3 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 36 बराबर एन माइनस 1। तो हमारी एन का मान कितना होगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 36, तो एन इज इक्वल टू 36 धन 1 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 37। यानी इसमें इस समांतर श्रेणी 102, 105, 108 के का 37वां जो पद है वो 210 है, यह हमें पता चल गया। अब समांतर श्रेणी में अगला क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 8 धन 12 धन 16 धन 124 के पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें पूछा कितने पद हैं, इसमें कुल कितने पद हैं, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं।
हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें इसमें दिया क्या है, प्रथम पद ए दिया है कितना 8, सार्वंतर डी कितना दिया है 12 - 8 = 4, लास्ट पद कितना दिया है टी एन यानी इक्वल टू एल यानी लास्ट पद है, ये कितना दिया है 124। मानव पदों की संख्या n है। ये इसी दूसरे क्वेश्चन की तरह मानव पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है। तब टी एन यानी टी एन इक्वल टू ए धन n - 1d। तो हम देख रहे हैं टी एन कितना दिया है 124 इक्वल टू ए कितना दिया है 8 धन n - 1 डी कितना दिया है 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 4 यहाँ 8 यहाँ 124, क्या करते हैं दोनों पक्ष में हम 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 31, यहाँ आ जाएगा हमारा 2, इधर हमारा आ जाएगा 2 धन n - 1। n - 1 इसमें देखेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, यानी 31 = 2 - 1 धन n, यानी इसका मान 1 हो जाएगा। 31 = n धन 1 इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा n = 31 - 1 = 30, यानी इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 30 है। इसमें कुल पदों की संख्या 30 है। अब आगे देख रहे हैं कि समांतर से, हमने अभी समांतर श्रेणी में यह देख लिया है कि हमें अगर प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो, तो उसका nवां पद क्या होगा, यानी nवां पद का हमें फार्मूला आया था Tn = a धन n - 1 × d। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें a की जगह आखिरी पद दिया हो, सबसे आखिरी पद दिया हो, उसमें a न दिया हो, यानी प्रथम पद न दिया हो, आखिरी पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो, तब हम कैसे अंत से, यानी शुरू से नहीं अंत से nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको भी आके हम लोग देख लेते हैं। अब समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन में दिया है कि एक श्रेणी का nवां पद 2n + 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी एक श्रेणी समांतर श्रेणी तभी होगी जब उसके क्रमागत पदों का अंतर कांस्टेंट हो, यानी समान हो। जिसमें हम देख लेते हैं समांतर, इस जो क्रमागत पदों का अंतर d होता है वह क्या होता है, d क्या होता है, d होता है Tn - 1, क्योंकि यह क्रमागत पद है, यानी n - 1वें पद के बाद Tnवां पद आता है। जैसे T3 के बाद का अगला पद T4 होगा, उसी तरह Tn - 1 का अगला पद, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा Tn। अगर हम इनका यही हो जाएगा, अगर हम इनका अंतर निकाल लें तो हमारा वो क्रमागत पदों का अंतर यानी जो सार्वंतर है पता चल जाएगा। तो हमें दिया क्या है, जो Tn कितना दिया है, nवां पद जो दिया है 2n + 3 है, यानी हम nवां पद क्या आ जाएगा हमारा, Tn कितना आ जाएगा हमारा, Tn कितना आ जाएगा, n की जगह n रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 2n धन 3, और Tn - 1 कितना आ जाएगा, Tn - 1 कितना आ जाएगा, n की जगह n - 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 × n - 1 धन 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2n - 2 + 3, इसको आगे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2n + 1, यानी हमें दिया है कि Tn - 1, यानी हमें इसका अगर सार्वंतर निकालें d तो क्या आ जाएगा, d के बराबर = Tnवां पद यानी 2n + 3 और Tn - 1वां पद कितना आ जाएगा, इसमें 2n + 1, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यह तो कैंसिल हो जाएगा 2n + 3 - 2n - 1, ये तो कैंसिल हो गया, 3 में से 1 जाए 2, यानी d = 2। यानी अब हम देख रहे हैं जो हमारे d का जो मान है, जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वह 2 है, यानी ये समान है, यह फिक्स है, यह कभी चेंज नहीं होगा। यानी यह जो श्रेणी है एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि समांतर श्रेणी की पहचान ही क्या है कि उसका जो क्रमागत पदों का अंतर होता है वो समान होता है, यानी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें हमारा जो 2 है वो कांस्टेंट है। और इसमें हमें पूछा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद ज्ञात करना बहुत ही आसान है,
क्योंकि उसमें दिया है कि यनवा पद कितना दिया है 2n+3। तो इसका यनवा पद कितना दिया है, यनवा पद दिया है 2n+3। तो हमारा 10वां पद क्या आ जाएगा, हमारा जो 10वां पद हो जाएगा वह n की जगह 10 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 × n की जगह 10 रखेंगे धन 3, यह आ जाएगा 2 दहा में 20, 20 धन 3 यानी 23। हमारा जो ये 10वां पद है वह 23 है। ओके, हम लोग समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी में अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे। हमने तो शुरू से nवां पद तो ज्ञात कर लिया कि शुरू से हमारा जो nवां पद है वो क्या होता है, प्रथम पद धन n-1 × d, यानी यह होता है। लेकिन हमारा अंत से जो nवां पद होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, जो अंत से पद होगा यानी अंत से पहला पद l, वही होता है ना। हमारा अंत से जो पहला पद है l1, यानी हम मान लेते हैं यह l1 है या l2 है, इसी तरह यह l3 l4 इसी तरह है। तो अंत से जो पहला पद l1 है वह कितना है हमारा a धन n-1d। ओके, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं। और ये जो अंत वाला पद है हमें पता है, क्योंकि हमें अंत से ज्ञात करना तो यह पता होना चाहिए, दिया है l। ओके, यह अंत से जो पहला पद है वो कितना होगा l। अंत से दूसरा पद क्या होगा, अंत से दूसरा पद क्या होगा, यह जो l है उसमें से एक d और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा a धन n-2d, यानी l2 का मान हो गए। यानी ये जो अंत से दूसरा पद है वो कितना है, यह कितना है l-d। ओके, जो अंत से पहला पद है l, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं l-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि n1 - 1 0, 0 में d से गुणा करेंगे तो यह भी 0, और l में से 0 घटाएंगे तो l ही होगा। उसी तरह अंत से दूसरा पद क्या होगा l-d, l-d को हम लिख सकते हैं l-2 - 1d, क्यों, क्योंकि 2 - 1 1 ही होता है। और यह अंत से तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, एक और d इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा l-2d। इसको लिख सकते हैं हम l-3 - 1d। अंत से चौथा पद क्या आ जाएगा हमारा l-3d। इसको आगे लिख सकते हैं l-4 - 1d। यानी हमने एक जनरल कर दिया कि अंत से चौथा पद में भी d के लिए चौथा वेरिएबल ही आ रहा है, चार आ रहा है चौथा, यानी अगर इसमें चौथा निकालें तो इसमें चौथा आ रहा है, इसमें तीसरा निकालें तो यहाँ भी 3 आ रहा है, दूसरा निकालें तो यहाँ भी दूसरा आ रहेगा। तो अभी क्वेश्चन है कि ये जो दूसरा इसमें d कैसे आया। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर ये जो आखिरी पद l है तो उसके ठीक पीछे वाला, ठीक पूर्ववर्ती पद उसमें से d कम होगा, यानी l-d हो जाएगा। ठीक इसके पहले वाला कितना आ जाएगा l-2d, ठीक इसके पहले वाले l-3d इसी तरह होगा, क्योंकि l-3d में जब एक d जोड़ेंगे तो l-2d, इसमें एक और d जोड़ेंगे तो हो जाएगा l-d, इसमें एक और d जोड़ेंगे तो l हो जाएगा। उसी तरह यहाँ दिया है। तो हमारा अंत से जो nवां पद क्या हो जाएगा हमारा l-n-1d। ओके, बिल्कुल पहले की तरह मिलता हो, यानी जो शुरू से वाला हमारा पद था जो tn था वह कितना था हमारा प्रथम पद धन n-1d। इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं जो यह हमारा अंत से nवां पद है, अंत से nवां पद और शुरू से nवां पद, शुरू से nवां पद। ओके, हमें दोनों वैल्यू मिलेगी, अंत से nवां पद क्या है और शुरू से nवां पद क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जो अंत से nवां पद है और शुरू से जो nवां पद है इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या वही हो जाएगा ln + tn = l -
यल माइनस यन माइनस 1D धन ए धन यन माइनस 1D, ए धन यन माइनस 1D। अब हम देख रहे हैं कि माइनस यन माइनस 1D और प्लस यन माइनस 1D ये जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा हमारा ए धन यल। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो ए भी है, जो प्रथम पद है यह भी फिक्स है, जो एल क्या है वो अंतिम पद है यह भी फिक्स है। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये फिक्स है, यानी यह कांस्टेंट है। यानी हम देखेंगे अंत से यह नवा पद और शुरू से यह नवा पद जो होता है वो फिक्स होता है, यानी समान होता है। चाहे अगर हम यह भी लिख दें कि चाहे अंत से 10वां पद और शुरू से 10वां पद यह समान है, यह कांस्टेंट है, समान यानी कांस्टेंट है। और उसी तरह हम भी देख रहे हैं कि यह जो इन दोनों का जो योग आ रहा है, अंत से या नवा पद और शुरू से या नवा पद, ए और यल का ये ए और यल दोनों फिक्स हैं, इनके टर्म में आए। इसमें कहीं भी यन का वेरिएबल नहीं आया, यन का कोई भी मान नहीं आया है। यानी जो अंत से या नवा पद और शुरू से या नवा पद का जब योग करेंगे वो यन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, यानी ये फिक्स हैं। तो उसी तरह अंत से 20वां पद और शुरू से 20वां पद यह भी कांस्टेंट होंगे, यानी इनका मान सेम होगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर कि अंत से हमारा nवां पद यह है, शुरू से nवां पद यह है, और अंत से nवां पद और शुरू से nवां पद का योग क्या है वो ए धन यल के बराबर है, यानी यह कांस्टेंट है। अब पहले पद और आखिरी पद को जोड़ दो तो हम अंत से nवां पद और शुरू से nवां पद जोड़ेंगे, वो इसका मान बराबर ही आएगा, इन दोनों का मान बराबर आएगा। ओके, अब समांतर श्रेणी के अंत से nवें पद के योग के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें दिया है कि समांतर श्रेणी 3 धन 5 धन 7 धन डैश 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 धन 75 का अंत से nवां पद ज्ञात करूं। अंत से nवां पद का फार्मूला क्या है, यल इज इक्वल टू, अंत से nवां पद का फार्मूला क्या है, ln इज इक्वल टू यल माइनस यन माइनस 1D। हमें यल कितना दिया है, यल क्या दिया है 75, यन कितना दिया है 7वां पद ज्ञात करना है, तो यन कितना दिया है 7वां। और यहाँ डी क्या होता है, डी क्रमागत पदों का अंतर, यानी डी कितना दिया है, डी इज इक्वल टू 2 पदों का अंतर निकाल, यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी डी कितना दिया है 2। तो हमें अंत से 7वां पद ज्ञात करना है, तो यल 7 इज इक्वल टू 75, यानी यल यानी 75 माइनस यन माइनस 1, यानी 7वां है तो 7 माइनस 1, डी कितना है 2, यानी 75 या 7 में से 1 जाए 6 दूनी 12, 75 माइनस 12, यानी जो L7 है वो कितना आ गया हमारा 63। ओके, ये हमारा 7वां पद पता चल गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ आगे भी एक कंसेप्ट देखते हैं। अभी जो कंसेप्ट सीखा था कि अंत से nवां पद और शुरू से nवां पद का जो योग होता है वो प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है, उसकी हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, शुरू से nवां पद यानी T7 ज्ञात कर लेते हैं। T7 कितना आ जाएगा हमारा, ए धन यन माइनस 1D। ओके, तो ए हमारा कितना दिया है 3, यन कितना दिया 7 माइनस 1, डी कितना दिया 2। ओके, 3 धन 7 में से 1 जाए 6 दूनी 12, यानी 15। हमारा T7 कितना आया 15, और हमारा L7 कितना आया था 63। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो L7 और T7 कितना आ गया हमारा 63 धन 15, यानी 78। ओके, और हम प्रथम पद यानी ए धन यल को उसी तरह जोड़ लेते हैं। ए धन यल का मान कितना आएगा, ए का मान कितना है 3, यल का मान कितना दिया है 75, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 78। यानी हम देखें शुरू से nवां पद और अंत से nवें पद का योग भी 78 आया है, और प्रथम पद और अंतिम पद का योग भी 78 आया है। मतलब हमने जो सीखा है कि शुरू से nवां पद और आखिरी से nवां पद का योग प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। समांतर श्रेणी के अब हम आगे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी 90 + 87 + 84 का कौन सा पद शून्य है। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें दिया है प्रथम पद जो ए है वो 90 है, और हमारा जो
कौन सा पद शून्य है, यानी जो टी एन, यानी जो हमें टी एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना, वो दिया है शून्य। यानी अगर हमें टी एनवा पद दिया शून्य है तो हमें एन ज्ञात करना है। और साथ ही साथ इसमें दिया है डी कितना दिया है, दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी T2 माइनस T1 यानी 87 माइनस 90, यानी हो गया हमारा -3। अभी हमने सर्वांतर के डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इससे पहले जितने क्वेश्चन किए तो उसमें सर्वांतर धनात्मक था, लेकिन यहाँ ऋणात्मक आ गया। तो अब हम देखते हैं इसको भी। अब हम टी एन वाला फार्मूला रख देते हैं। हमारा डी कितना दिया है, -3। टी एन का फार्मूला क्या है, टी एन = a धन n - 1 डी। ओके, टी एन कितना दिया है, 0। ए कितना दिया है, 90। एन का मान पता नहीं तो n - 1, डी का मान पता है -3। अब हम क्या करते हैं, -3 तो क्या हो जाएगा हमारे 0 धन 0 = 90, माइनस से हो जाएगा -3 n - 1। हम क्या करते हैं, 3 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 0 = 90 में 3 से भाग देंगे तो 30, इसमें 3 से भाग देंगे तो n - 1। ओके, जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 = 30 माइनस n माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +1, यानी n का पक्षांतर इधर कर देंगे तो n = कितना हो जाएगा, 30 धन 1 यानी 31। यानी इस श्रेणी के 31वें पद का जो मान है वो शून्य होगा। हमने अब तक देखा कि जो श्रेणी हमने पढ़ा था कि वो बढ़ते हुए क्रम में थे, यानी उसमें डी हमेशा पॉजिटिव था। तो उसमें उसका अगर प्रथम पद दिया था तो उसका मान शून्य नहीं था। लेकिन यहाँ जो दिया है 90 से जो शुरू होकर 90 + 87 + 84, इस श्रेणी में हमारे जो डी का मान है वो -3 है, यानी नेगेटिव है या ऋणात्मक है। तो अब ये घटते 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 एक समय आएगा कि ये 84 से 81, 81 से 78, 78 से 75, उसी तरह करते करते 3 से शून्य हो जाएंगे। तो जब शून्य होंगे तो कौन सा पद होगा कि ये शून्य हो जाएगा। तो हमें दिया है कि 31वां जो पद होगा वो शून्य होगा। ओके, समांतर श्रेणी में अब हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि जिसमें दिया कि एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक समांतर श्रेणी के 5वें और 13वें पद क्रमशः 5 व -3 है। तो श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिया है कि जो 5वां पद यानी T5 है उसका मान कितना आ जाएगा, a धन 5 - 1 d, यानी a = a धन 4d। इसका मान कितना दिया है, 5, यानी ये दिया है 5। और उसी तरह 13वां पद यानी T13 = कितना हो जाएगा, a धन 13 - 1 d = a धन 12d। कितना दिया है, -3। ओके, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि हमें 2 इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए से ए कैंसिल, यानी 4 में से -12 को घटाएंगे तो हो जाएगा -8d = 5 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस हो जाएगा। इस वजह से शून्य हो गया। 4 में से 12 जाएगा तो -8, उसी तरह 5 में 3 जुड़ जाएगा तो 8, यानी ये 0 इसको हटा सकते हैं, शून्य है तो -8, यानी -8 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, d = 1, माइनस का पक्षांतर कर देंगे तो d = -1। यानी हमारा जो d का मान है यहाँ ऋणात्मक है। जब हमें d का मान पता है तो a का मान भी पता कर सकते हैं, यानी a का मान कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a धन 4, d का मान -1 है = 5, यानी a -4, यानी a -4 = 5। तो a = 5 + 4, a = 9। हमें प्रथम पद a भी पता चल गया, सर्वांतर d भी पता चल गया। तब हम 20वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 20वां पद क्या आ जाएगा हमारा, T20 = a धन 20 - 1d, यानी a हमारा कितना दिया है, 9।
20 में से 1 जाए 19। डी का मान कितना दिया है -1, यानी हमारा जो T20 दिया है वो कितना है 9 - 19 = -10। यानी यही हमारा आंसर आ गया कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5वें और 13वें पद क्रमशः 5 व -3 है। श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमारा श्रेणी का 20वां पद कितना है -10 है। तो दोस्तों बाकी के समांतर श्रेणी के जो बाकी के लेक्चर होंगे वो हम पढ़ेंगे। कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी रहेंगे, साथ ही साथ कुछ एक मधुर, साथ ही एक 11वीं का जो टेक्स्ट बुक है NCERT, और आपके पास जो भी बुक हो, कुछ भी प्रकाशन का हो सकता है, नगीन का हो सकता है, विद्या का हो सकता है, या मनोहर रे का हो सकता है, किसी भी प्रकाशन का हो, बाकी से आप उससे आप सवाल हल करते रहें इससे। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको दिक्कत करे तो उसको कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि सारे लगभग बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में यहीं ख़त्म कर दें। और साथ ही जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे SSC हुआ, रेलवे हुआ, जो उससे वह क्वेश्चन जो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड हो, बाकी क्वेश्चन को नहीं, जो बाकी क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड होंगे बाकी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ या IIT JEE हुआ या बैंकिंग हुआ या पुलिस हुआ या लेखपाली हुआ, सारे क्वेश्चन को हम यहीं कर लेंगे, ताकि हम लोग जब पढ़ें तो हमारा बोर्ड भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम भी तैयार हो जाए। ओके।